हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से एंगुलर के अंदर हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। मेनली जो है कंपोनेंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग सर्विसेज को कर सकते हैं। उसके पहले हम लोगों ने पाइप को देखा था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से जो कंपोनेंट होंगे, जिस कंपोनेंट में जो भी हम लोग मेथड्स बनाते हैं उसको किस तरह से हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा एक एप्लीकेशन ऑलरेडी रन हो रहा है लोकल होस्ट कॉलन 4200 पे। मैं आपको एक बार ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ। और यहाँ पर बेसिकली जब मैं हीरोज़ पे क्लिक करूँगा तो मुझे लिस्ट ऑफ द हीरोज़ आता है, और जब मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर टॉप हीरोज़ देख सकते हैं। ये जो मैसेजेस आ रहे हैं वीक, स्ट्रॉन्ग, अनबिलीवेबल, ये हम लोग ऑलरेडी यूनिट टेस्ट कर चुके हैं और इसके लिए मैंने पाइप का यूज़ किया हुआ है। जो हीरोज़ लिस्ट आ रहा है गेट हीरोज़ फंक्शन से, वो भी हम लोग यूनिट टेस्ट कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि कंपोनेंट में जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं उसको हम लोग किस तरह से यूनिट टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हीरोज़ जो है उसके अंदर मेरा एक कंपोनेंट है हीरोज़ डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, और इसके अंदर मेरे पास एक मेथड है गेट हीरोज़ जो बेसिकली लिस्ट ऑफ द हीरोज़ डिस्प्ले करेगा, जो सर्विस से कॉल होके आएगा। एक ऐड है और एक डिलीट है। तो मैं जो अभी यूनिट टेस्ट केस लिखने वाला हूँ, इसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा कि जो डिलीट मेथड है इसके लिए मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि डिलीट करने पे मैं एक मॉक डेटा बनाऊंगा, और जो मेरा मॉक डेटा होगा वहाँ से मैं जो भी इसको पैरामीटर चाहिए डिलीट हीरो को, उसको मैं वहाँ से पास करूँगा। और पास करने के बाद बेसिकली ये जो डिलीट मेथड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो, तो जो भी इसको लगेगा वो मैं पास करूँगा, तो ऑब्वियसली ये भी कॉल हो जाएगा। और फिर मैं चेक करूँगा कि जो मेरा डिलीट करने के बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ और डिलीट होने के बाद जो लेंथ है वो सेम है कि नहीं। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया फाइल बनाऊंगा, हीरोज डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस। और ये जो फाइल होगा, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जो हमारा कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करेंगे। कंपोनेंट जो है उसका नाम है हीरोज कंपोनेंट। सेम लोकेशन पे, तो ये हीरोज कंपोनेंट में यहाँ से ले लूँगा। और इसके बाद जैसा मैंने बताया कि हम लोग यूनिट टेस्ट करने के लिए डिस्क्राइब और इट का यूज़ करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक एक्सटेंशन डाला हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टी डिस्क्राइब इट। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जो भी नाम देना है, फॉर एग्जांपल मैं हीरोज़ कंपोनेंट के लिए टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम हीरोज़ कंपोनेंट दे देता हूँ। और जो डिस्क्राइब मेथड है इसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक उसका नाम और दूसरा जो होगा वो एक एरो फंक्शन हम लोग पास करेंगे क्या करना है। और जो भी फ्रेंड्स हम लोग को यूनिट टेस्टिंग करना है उसको हम लोग इट फंक्शन जो है इसके अंदर पास करते हैं। तो जो भी मुझे यूनिट टेस्टिंग करना है ये इट के अंदर मैं पास करूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया, बेसिकली मैं डिलीट के लिए चेक करने वाला हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ। इसका नाम देता हूँ शुड रिमूव द इंडिकेटेड हीरो फ्रॉम द हीरोज़ लिस्ट। बेसिकली मैं चेक करूँगा कि हीरोज़ लिस्ट से वो निकला कि नहीं, क्योंकि मैं डिलीट के लिए यूनिट टेस्टिंग करने वाला हूँ। और आप चाहें तो बाद में ऐड के लिए भी कर सकते हैं, गेट हीरोज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो सिमिलर है फ्रेंड्स। तो जो भी पब्लिक फंक्शन आप डिफाइन करेंगे कंपोनेंट के अंदर उसको आप इजीली यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। मैं आपको करूँगा कि आप हमेशा यूनिट टेस्टिंग करें, इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम लोगों ने हीरोज़ कंपोनेंट जैसा कि देखा हम लोगों ने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया है, तो मुझे उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कंपोनेंट, और जो मेरा हीरोज़ कंपोनेंट जो मैंने किया है उसको इसके अंदर ले लूँगा। और अब ये जो कंपोनेंट है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, लेट हीरोज़। एक सर्विस के लिए मुझे मॉक सर्विस बना देता हूँ, मॉक हीरो सर्विस, क्योंकि जो डिलीट होने के बाद बेसिकली हमारा डिलीट मेथड यूज़ होने वाला है जो सर्विस के अंदर है। तो यहाँ पर मैं मॉक हीरो सर्विस बनाऊंगा, और जैसा कि मैंने बताया था जो भी इनिशियलाइजेशन करना है उसको हम लोग बिफोर ईच मेथड में कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेरा बिफोर ईच मेथड है उसको मैं यूज़ करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टी हाइफन बिफोर ईच, ये मुझे ऑलरेडी इसमें आ रहा है क्योंकि मैंने जो एक्सटेंशन है वो डाला हुआ है।
और इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो हीरोज़ है बेसिकली इसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ यहाँ पर, डमी डेटा जो होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा API है वहाँ से मैं डेटा निकाल लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 डेटा जो है मैं यहाँ से निकाल के और हीरोज़ जो है वहाँ पे डाल देता हूँ और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो जो हीरोज़ है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। और उसके बाद फ्रेंड्स अब जैसे ये मैंने मॉक हीरो सर्विस जो बनाया है इसको मैं कॉल करूँगा और जेस्मिन के अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएट स्पाई ऑब्जेक्ट। इसमें बेसिकली जो भी सर्विस के अंदर आपने मेथड्स डिफाइन किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे केस में गेट हीरोज़ है, ऐड हीरो है, डिलीट हीरो है, ये सारे जो मेथड्स डिफाइन है वो हम लोग इसको मॉक में ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्पाई ओबीजे। सो उसको मैं कॉल करूँगा। सो जैस्मिन डॉट क्रिएट स्पाई ओबीजे। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो भी हमारे पास फंक्शंस है उसको हम लोग ले सकते हैं जिसके लिए भी यूनिट टेस्टिंग करना है। अभी मैं डिलीट हीरो के लिए करने वाला हूँ, बट बाकी के भी मैं अभी 2-3 इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो अगर आपको और दूसरे भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल गेट हीरोज़ है, वहाँ पर एक ऐड हीरो है तो मैं यहाँ पर ऐड हीरो डाल देता हूँ और मैं अभी डिलीट हीरो के लिए करने वाला हूँ। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर डिलीट हीरो लिख दिया है। तो जैसे ही आप सर्विस में जाएंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो मेरा सर्विस है। इसके अंदर देखिए गेट हीरोज़ मेथड है एक, तो एक मैंने ये दे दिया इसके लिए। वैसे ही मेरे पास ऐड हीरो भी है, यहाँ पे ऐड हीरो ऊपर चला गया, ऐड हीरो ये रहा, एक डिलीट हीरो भी है। तो ये जो भी मेथड्स है बेसिकली सर्विस के अंदर डिफाइंड है, ये वो मैंने स्पेक फाइल में यहाँ पर डाल दिया। और तो ये जो मेरा मॉक हीरो सर्विस जो है वो रेडी हो गया। और नेक्स्ट में क्या करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हीरोज़ कंपोनेंट है वहाँ पे जब सर्विस कॉल होता है तो जब भी हम लोग कंपोनेंट बेसिकली हीरोज़ कंपोनेंट कॉल होता है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सर्विस पास करते हैं, उसके बाद फिर हम सर्विस को यूज़ कर पाते हैं। इसका मतलब जो कंपोनेंट है उसके अंदर मुझे यहाँ पर सर्विस जो मेरा मॉक सर्विस है वो पास करना पड़ेगा। तो मैंने जो ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया है कंपोनेंट, उसके अंदर बेसिकली क्या करूँगा, ये जो हीरोज़ कंपोनेंट है उसको कॉल करूँगा। तो बेसिकली मैं इसका इंस्टेंस बना रहा हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर जो मेरा मॉक सर्विस है, मॉक हीरो सर्विस, इसको मैं पास कर दूंगा। इसका मतलब जो हीरोज़ कंपोनेंट है उसके अंदर ये मेथड जा चुके हैं, सर्विस को मैंने पास कर दिया है, मॉक सर्विस जो है वो पास हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ये सब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया मैं टेस्ट करने वाला हूँ, शुड रिमूव द इंडिकेटेड हीरो फ्रॉम द हीरोज़ लिस्ट। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि पहले जो कंपोनेंट के अंदर मैंने डिलीट मेथड यूज़ किया है उसके अंदर मैं हीरोज़ पास करूँगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 3 हीरो है और 0, 1, 2, तो मैं इसको पास कर देता हूँ। और पास करने के बाद में जो हीरोज़ का लेंथ है वो मैं चेक करूँगा, क्योंकि अगर मैं एक डिलीट करूँगा तो अभी फ़िलहाल 3 है, अगर मैं एक डिलीट करूँगा तो 2 हो जाएगा। तो मैं यूनिट टेस्ट केस में मैच करने वाला हूँ कि जो कंपोनेंट में जो हीरोज़ है उसका लेंथ जो है वो 2 है क्या, अगर है मतलब वैलिड है, अगर नहीं है मतलब वैलिड नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो मेरा मॉक हीरो सर्विस है उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, और डिलीट हीरो जो है बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिलीट हीरो दिया था, इससे मैं डिलीट हीरो को लूँगा। तो डिलीट हीरो, और लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने देखा था एंड करके हम लोग बेसिकली एक ऑब्जर्वेबल बना रहे थे, रिटर्न वैल्यू, और इसके अंदर ऑफ मेथड यूज़ करेंगे। ऑफ बेसिकली एक मॉक काइंड ऑफ सर्विस बना के देगा, और इसके अंदर मैं देता हूँ ट्रू। और फ्रेंड्स ये जो ऑफ है बेसिकली ये RxJS का पार्ट है, तो ये हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्विक फिक्स का ऑप्शन आ रहा है, और मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो बेसिकली जो डिलीट हीरो मेथड है, जो मॉक हीरो सर्विस जो सर्विस के अंदर जो मेथड है, मैंने यहाँ पर एक मॉक सर्विस बेसिकली कंप्लीटली बना लिया है। और ऑफ के बारे में फ्रेंड ज़्यादा जानने के लिए मेरा ऑफ का वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो मेरा कंपोनेंट डॉट हीरोज़ है, जो मैंने वेरिएबल डिफाइन करके रखा है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो मेरा कंपोनेंट है इसके अंदर मैंने हीरोज़ डिफाइन किया हुआ है, तो जो मेरा हीरोज़ मैंने ऊपर डमी डेटा डाला हुआ है उसको मैं असाइन कर दूंगा। सो मैं
डॉट हीरोज़ इज इक्वल टू जो ऊपर का हीरोज़ है वो। फ्रेंड्स मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम कैपिटल में कर देता हूँ, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसको मैं हीरोज़ कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ भी हीरोज़ कर देता हूँ, और यहाँ भी हीरोज़ कर देता हूँ। सो बेसिकली फ्रेंड्स मैंने सिर्फ इतना किया है कि जो मेरा कंपोनेंट का हीरोज़ था, क्योंकि इसका हीरो जो है ये इंटरफेस है, आईडी नेम स्ट्रेंथ होना चाहिए, और यहाँ पर आईडी नेम स्ट्रेंथ है, तो ये मैंने हीरोज़ जो है इसको डिफाइन कर दिया। और उसके बाद जो कंपोनेंट का डिलीट मेथड है उसको मैं कॉल करने वाला हूँ। तो मैं कंपोनेंट डॉट डिलीट फंक्शन जो मैंने वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है वो, और जैसा कि मैंने बताया मैं हीरोज़ जो है सेकेंड वाला डिलीट करने वाला हूँ। तो मैं हीरोज़ और स्क्वायर ब्रैकेट में जिसको भी करना है, मुझे 2 को करना है, तो यहाँ पर मैं 2 पास करूँगा। तो बेसिकली जो मेरा हीरोज़ है मैंने यहाँ पर 2 पास किया, और डिलीट मेथड के अंदर पास किया, तो डिलीट के अंदर हीरो कॉल होगा, हीरो जो मैंने पास किया है सेकेंड वाला, और वो बेसिकली यहाँ पर हीरोज़ फिल्टर हो जाएगा, और यहाँ पर डिलीट हीरो जो है वो कॉल होगा। और सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्वेबल बनाया हुआ है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बेसिकली डिलीट हीरो, क्योंकि वहाँ से ऑब्जर्वेबल आता है, तो हम लोग सब्सक्राइब करके और जो भी अपना काम है वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, मैं खुद एक बार वापस से एक्सपेक्ट लिखता हूँ। एक्सपेक्ट मेथड जो होगा इसके अंदर मैं कंपोनेंट के जो हीरोज़ हैं डिलीट होने के बाद उसका लेंथ चेक करूँगा, क्योंकि मैंने डिलीट किया हुआ है ऊपर। तो इसका जो लेंथ होगा वो देखूँगा मैं, डॉट टू बी, ये इसके अंदर मैं देखूँगा कि 2 है क्या। अगर है इसका मतलब यूनिट टेस्ट केस जो है सक्सेस है, अदरवाइज फेल है। तो ऑलरेडी मेरा एनजी टेस्ट रन हो रहा है, मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पे एनजी टेस्ट करना है यूनिट टेस्टिंग रन करने के लिए, और जैसे ही आप एनजी टेस्ट करेंगे आपका यूनिट टेस्ट केस जो है वो रन हो जाएगा, और ब्राउज़र गूगल क्रोम ओपन होगा और उस पर हम लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही टेस्ट केस लिखा हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है शुड रिमूव द इंडिकेटेड हीरो फ्रॉम द हीरो लिस्ट। अगर आपको और भी टेस्ट केसेस बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ डिलीट के लिए बनाया हुआ है जैसा मैंने बताया, लेकिन मेरे पास और भी मेथड्स हैं जैसे ऐड है और गेट हीरोज़ हैं, तो इनके लिए भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप कंपोनेंट बनाते हैं, और अगर वो पब्लिक फंक्शन है, जो पब्लिक मेथड है, तो उसके लिए आपको यूनिट टेस्टिंग करना है। इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप नहीं भी करेंगे तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू टू डू दिस। सो फ्रेंड्स एक बार हम लोग ब्राउज़र पे चलते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हीरो सर्विस है, तो हीरो सर्विस का हीरोज़ कंपोनेंट, यहाँ पर मैंने हीरोज़ कंपोनेंट नाम दिया था। इसके अंदर ये जो है शुड रिमूव द इंडिकेटेड हीरो फ्रॉम द हीरोज़ लिस्ट, और आप देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। सो सबसे पहला जो था यूनिट टेस्ट केस वो मैंने पाइप के लिए बनाया था, तो आप देख सकते हैं 2 केसेस लिखे थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सर्विस के लिए बनाया था, तो हीरो सर्विस के लिए भी आप देख सकते हैं। और आज के वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग कंपोनेंट जो है उसका यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये सक्सेस हो चुका है। सपोज़ अगर आपको और करना है तो आप वैसे इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके, और आपको जो भी यहाँ पर जिसको भी करना है, जैसे मैंने यहाँ पर हीरोज़ का लेंथ चेक किया है 2 होना चाहिए, आपको अगर कुछ और करना है तो वो आप यूनिट टेस्ट केस यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।